तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के फजूल तरीन ड्रामों को। ये 5 ऐसे ड्रामे हैं जो अगर आपने देखना स्टार्ट कर दिए तो आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद होगा और गुस्सा आएगा आपको बहुत ज़्यादा कि भाई क्यों मुझे फ़लाँ दोस्त ने या फिर ऐसे में रिलेटिव ने ये रेकमेंड किया। ये तो एक इंतहाई पैथेटिक ड्रामा है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि जहाँ पर अच्छे ड्रामों की लिस्ट आपको बताई जाती है वहाँ पर आपको वो ड्रामे भी पॉइंट आउट करके बताए जाएं कि भाई ये ड्रामे आपने नहीं देखने, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग टू वॉच समथिंग दैट वाज लॉन्च्ड इन 2024। तो ये कौन से 5 ड्रामे हैं, क्या थी इनकी कास्ट और क्या मसले मसाइल थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। प्लस न्यू चैनल होने की वजह से सब्सक्रिप्शन पर आपको पीके लग्जरीज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लग्जरी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमें इंस्टाग्राम पर उसका डीएम करना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में नंबर 5, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और हमेशा की तरह दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पे ये कॉन्टेक्स्ट हो कि उसने किसी लड़की के पीछे भागना है। तो यहाँ पर अगेन वही ड्रामा था। इस ड्रामे का नाम था तेरी छाँव में। अभी तक गालिबन चल रहा है ड्रामा, एंडिंग के बिल्कुल करीब है। एक छोटी सी बिल्कुल नमूनी सी बच्ची लग रही है जो इसकी लीडिंग कास्ट में डाली गई है, बिल्कुल भी दानिश के साथ सूट नहीं कर रही। इसके साथ इससे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग जो कोमल मीर का ड्रामा आया था वो भी शायद इसी वजह से फ्लॉप हुआ कि एक तो जोड़ी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो दानिश तैमूर का जो ड्रामा था तेरी छाँव में, वो एक तो जोड़ी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई। दूसरे नंबर पे स्टार्टिंग में तो चलो फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन आगे जाके आपने बहुत ही ज़्यादा उसको फजूल कर दिया। और जो दानिश की एज के हिसाब से जो एक चार्म और जो एक उसको कैरेक्टर मिलना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल ही आपने उसको बॉयश वाला कैरेक्टर दिया जो लड़की के पीछे भागता है और फिर किस तरीके से उसको हासिल करता है, और फिर बाद के भी सारे सीन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है फिटनेस आपको यंग दिखाती है और आप दिखते भी हो, बट दैट डजंट मीन के बीइंग 41 एंड 42 आप 18 साल की उम्र के लड़के का रोल करोगे वो इवेंचुअली नहीं सूट करेगा। हाँ, यहाँ पर खुशहाल खान या फिर उस टाइप का कोई भी दूसरा एक्टर आता तो शायद ये इट मेक मोर सेंस ना, कि जिस तरीके से उसको प्यार हुआ और फिर वो उसके पीछे पीछे। दानिश पे ये सूट नहीं कर रहा था। दानिश पे सूट वही करता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन उस लेवल तक बनने के लिए आपको एक सर्टन एज लग जाती है और वहाँ पर वो चीज़ समझ में आती है। फिर भले चाहे लड़की छोटी डालो बट दानिश को अपने रोल में रखते। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि आई थिंक कि ये ड्रामा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया, वायरल नहीं हुआ और टीआरपी वाइज भी डाउन था और ओवरऑल लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। बड़ा फजूल ड्रामा मत देखिएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, अगेन एक इतनी हैवी कास्ट थी हमारे पास, जिसके अंदर पहले मैं ड्रामे का नाम बता दूं। ड्रामे का नाम था मन जोगी। बिलाल अब्बास थे इसके अंदर भाई, साथ में मैं देखने को मिली सबीना फ़ारूक। सबीना फ़ारूक ने बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल का काम किया उस ड्रामे के अंदर। जो काबली पुलाव था वहाँ पर इसका सिमिलर रोल था, जगह जगह पर भागना था और फिर मजलूम बनना था, वही रोल इसको यहाँ पर मिला। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास बिलाल अब्बास थे, जिनकी पर्सनालिटी को लेकर लोग ज़्यादातर बड़े इंप्रेस होते हैं कि यार बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, बड़ा लुक वाइज अच्छा डिसेंट बंदा है, उसको आपने बिल्कुल ही मतलब कहना तो नहीं चाहिए इस्लामिक लुक थी उसकी, बट आई डोंट नो वाई उस पर सूट नहीं कर रही थी। बहुत ही अजीब लग रहा था वो उसके अंदर ना। एक्टिंग तो उसकी अच्छी थी, काम बहुत मेहनत हुई है इस ड्रामे के अंदर। छोटा सा ड्रामा था एक तो, बिल्कुल ही शायद वो लोगों के दरमियान अभी मकबूल होने ही वाला था तो ख़त्म हो गया। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर लोगों को मज़ा नहीं आया। मैंने जितना भी फीडबैक लिया, जितने भी लोगों से अप्रोच करके पूछा कि भाई मन जोगी के बारे में आपके क्या ख्याल आता है, तो किसी ने भी मुझे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया। सब ने यही कहा कि यार इट वाज जस्ट अ पैथेटिक ड्रामा, बोरिंग था। फिर उसका जो टॉपिक था उसके अंदर ख़ास तौर पे हलाला वाला जो दिखाया गया बड़ा लेम था। और कहीं ना कहीं ठीक है आपने एक्सपोज तो किया जो माशरे में हो रहा है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स थे। अगर आपने मज़ीद अंडरस्टैंड करना है कि मेरा उस पर क्या फीडबैक था तो आप मन जोगी के मिस्टर मालिम के सर्च करके रिव्यूज़ देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बट ओवरऑल दैट वाज अ लेम शो, दैट्स व्हाट आई कैन से। नंबर 3 पे हमारे पास एक्सटेंशन आती है बेबी बाजी की। बेबी बाजी 2 माजरत से बहुत ही बकवास है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मैंने इवन के एक्साइटेड होके इसकी पहली एपिसोड पे रिएक्शन भी दिया कुछ एपिसोड्स देख के, बट आगे से ड्रामा बिल्कुल ही लाइक एवरेज से भी एवरेज चल रहा है।
कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है उसके अंदर लेकर। बेबी बाजी का जो कैरेक्टर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अजरा का कैरेक्टर आपने स्टार्ट से उठाना चाहिए था, उसको पता चलता है कि हाँ भाई अजरा आ गई है तो छा गई है, बट अजरा को शुरू में भीगी बिल्ली बनाया, उसके बाद पता नहीं अभी आजकल वो क्या करती फिर है बेबी बाजी में, आई डोंट नो। बट मेरे ख्याल से दैट्स नॉट गोइंग टू पॉप अप, पीपल आर डिसलाइकिंग। इन फैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कास्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा भी। सो या आई थिंक कि आपने पाकिस्तान में ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो भी सेकंड पार्ट आ रहे हैं ना वो यूजुअली बकवास ही आ रहे हैं। पहला पार्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, फेरी टेल में देख लें, पार्ट 1 बहुत अच्छा है, पार्ट 2 बकवास। फिर खुदा और मोहब्बत देख लें, पार्ट 1 बहुत ज़बरदस्त, पार्ट 2 रिलेटिवली बोरिंग और पार्ट 3 तो बहुत ही फजूल। तो जो सेकंड थर्ड पार्ट होते हैं हमारे वो क्यों इतने फजूल होते हैं? क्या हम लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हाँ भैया ये तो बिल्कुल अब वो जैसे बॉलीवुड की एक मूवी बड़ी हिट होती ना तो उसके बाद 3-4 हिट हुई थी, तो हमें भी शायद ऐसी फीलिंग आनी शुरू हुई थी कि अब तो बहुत नाम बन गया है, ये तो धूम 2 के बाद धूम 3, 4, 5, 6 सब धूम कर देंगी। ऐसा नहीं होता। ड्रामास के अंदर भाई आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, चाहे आप उसके 10 पार्ट बनाओ। नंबर 3 पे हमारे पास अगेन ओवर कॉन्फिडेंस की बौछार, इश्क हुआ। अब्दुल्ला कादवानी का ड्रामा, उनके बेटे का हारून कादवानी, नज़र आ रहा था कि जैसे भाई पता नहीं आएगा और क्या कर देंगे, खुला पैसा लगाएंगे तो ड्रामा वायरल होगा ही होगा। ये बात भी अब गलत साबित होती है कि अगर आप खुला पैसा लगाओगे तो दैट डजंट मीन कि आपका ड्रामा फिर भी वायरल हो, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। बड़ी मेहनत की है, बड़ी डायरेक्शन और सबको सिनेमेटोग्राफी बड़ी आला है इसकी, बट फिर भी ड्रामा पीक ही नहीं पकड़ पाया, कहीं पर डिस्कशन भी नहीं आया। आई डोंट रिमेंबर कि मुझे मेरे किसी फ़ैन ने मुझे पुश किया हो कि नहीं करना ही करना है। मुझे ना असल में ज़्यादा समझ यहाँ से आती है कि कौन सा ड्रामा किस लेवल पे चल रहा है, कि कितने लोग मुझे आगे डीएम कर रहे हैं कि भाई आपने इस पर रिव्यू क्यों नहीं किया, आप करें। लोग लड़ पड़ते हैं मेरे साथ, ठीक है ना, सीरियस होकर। तो इश्क हुआ वॉज अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। आई वॉज थिंकिंग कि शायद कुछ होगा, कुछ करेगा यह ड्रामा, कुछ नहीं कर पाया। और मज़े की बात यह है कि हारून कादवानी का जो पीछे भी ज़रा उम्र में इससे बड़ी भी है, उस एक्ट्रेस का नाम मेरे जहन से निकल गया, जो झूम ड्रामा आया था, बड़ा वायरल गया था, बड़ा अच्छा गया था। तो शायद फिर कोमल मीर के ही सितारे लगता है गर्दिश में जा रहे हैं कि पहले वो फ्लॉप होती हैं दानिश तैमूर के साथ, फिर वो हारून कादवानी के साथ भी फ्लॉप हो जाती हैं। तो आई डोंट नो आपको नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहले नंबर पे वो कौन सा ड्रामा होगा जो कि इस साल का सबसे पथेटिक, फजूल, बकवास तरीन और एक ऐसा ड्रामा जिसकी कोई सेंस नहीं बनती थी लॉन्च करने की भी, बट किया आपने हमें इस भुलेके में डाल के दीवानगी 2 आ रहा है, अब तो समझ ही गए होगे ना। सो इट्स जान निसार, जिसकी अब जो कमिंग एपिसोड होगी वो लास्ट होगी, अब सेकंड लास्ट के बाद लास्ट हो जाएगी। तो इट वाज अ बैड शो सीरियसली। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, जस्ट लाइक तेरे बिन, बहुत सारी स्टूपिडिटीज़ और ऐसे ऐसे सीन है जो आपके दिमाग को फाड़ के रख देंगे। आप ये देखें कि दानिश तैमूर का ये मेरे ख्याल से बैक टू बैक थर्ड ड्रामा है जो मेरी नज़र में फ्लॉप हो रहा है। मतलब ठीक है, जान निसार का लोग पूछते हैं भाई व्यूज़ क्यों व्यूज़, इसलिए ये दीवानगी वाला कपल है। दीवानगी बहुत टॉप क्लास ड्रामा था और वो ऐसा ड्रामा था, उसकी पहली एपिसोड देखने के बाद मैंने कहते कि ये ड्रामा ना रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, बहुत वायरल जाएगा। लोग कहते थे नहीं आपको कैसा लगता है, ये तो बस है नहीं। वो फिर देखा, वो साबित हुआ कि वो कितना अच्छा ड्रामा गया, कितनी ज़्यादा उसकी हाइप थी और उसी की हाइप की वजह से आज लोगों ने जान निसार को देखा, बट डिसअपॉइंट हुए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर सवाए वो दीवानगी के राग के अलावा, और इस ड्रामे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सब कुछ बकवास है और स्टूपिड, बहुत ही बैडली रिटन ड्रामा है। पता नहीं क्या ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जितना ड्रामा जितना बुरे तरीके से लिखा गया होगा ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल होता है। एग्जाम्पल आपके सामने हर्ब्स, एग्जाम्पल आपके पास ये तेरे बिन, एग्जाम्पल आप जान निसार। सो बहुत सारी हमें ऐसी जो है ना एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं। तो खैर ये वो 5 ड्रामे हैं जो मेरी नज़र में काफ़ी फजूल, पैथेटिक, बोरिंग रहे 2024 के। आपकी नज़र में कौन सा ड्रामा हो सकता था? मैंने 10 ड्रामों की लिस्ट नहीं बनाई, मैंने कहा आप 5 की रखते हैं, बाकी बहुत सारे अच्छे ड्रामे भी हैं, उनको हम अलग लिस्ट में डिस्कस करेंगे। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ड्रामा मिस करा चुका हूँ जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, कमेंट्स तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।